हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। आज हमारे टेबल के ऊपर है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। पहली खबर यह है कि थर्ड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। अब लक्ष्य यह है कि हमारे देश के जितने भी एडल्ट्स हैं जिनकी एज 18 या फिर उससे ज़्यादा है, उनको जल्द से जल्द हम वैक्सीनेट करेंगे। ये कोशिश रहेगी एंड लेट्स होप कि यही हो। स्पुतनिक वैक्सीन जो है रशिया की, उसका फर्स्ट बैच आज हमारे देश में आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने सभी ऑफिशियल्स को ये आदेश दिया है कि जितने भी गरीब लोग हैं हमारे देश में, सभी को फ्री फूड ग्रेन्स जो हैं, किसी भी तकलीफ, किसी भी इश्यू के बिना, किसी भी मुश्किल के बिना उनको जल्द से जल्द मिले। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वाइटल डायग्नोस्टिक किट्स, जिसमें कोविड रिलेटेड कोई किट्स हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि एक प्रकार का टैक्स जो लगाया जाता है, तो 6 महीनों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अब टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसकी भी परमिशन जो है वो सरकार ने दे दी है। ये पर्सनल यूज़ के लिए भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नेशन कॉमोमरेटिंग 400th प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु तेज बहादुर जी, और इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने पूरे देश के साथ ग्रीटिंग्स एक्सप्रेस की है। भरूच यानी कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है भरूच, और भरूच में एक हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है। Center releases in advance over 8,873 crore for SDRF State Disaster Relief Fund to all states। सभी राज्यों को एडवांस में सरकार ने पैसे दे दिए हैं ये डिज़ास्टर के। तो ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल जो है वो कोविड प्रिपरेशन के लिए, कोविड की जो लड़ाई है उसके लिए किया जाएगा। मे डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1 मई जो है इसको मे डे कहते हैं, और ये बेसिकली जो लेबर डे है उसी का एक नाम है। तो आज मे डे है। हेड्स ऑफ टू ऑल द लेबर्स। यूएस पेंटागन ने ये कहा, यूएसए ने ये कहा है कि पेंटागन का जो एक मिस्टर ट्रंप के टाइम पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था मेक्सिको और यूएसए के बीच में, एक दीवार खड़ी करने का जो प्रोजेक्ट था, तो अब इसको कैंसिल किया जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अपने काउंटर पार्ट एंटोनी ब्लिंकन साहब के साथ एक डिस्कशन की, और इसमें जो वहाँ से इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स आने वाले हैं तो इसका एक रिव्यू किया जाएगा। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफर सिंपथीज टू कोविड चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया, और यूएन रिपोर्ट ये कहता है कि म्यांमार जो है वो जल्दी इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर पहुंच जाएगा। ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में बात करें तो एक और चीज़ बिफोर वी मूव ऑन, देखिए ये जो सीरीज़ है, ये जो एक प्रोग्राम है, तो मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि आज सैटरडे है तो मेरे पास थोड़ा वक्त है, तो लेट मी क्विकली ब्रीफ न्यू स्टूडेंट्स। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे जो हैं वो फाइनेंशियल न्यूज़ भी हम कवर करते हैं, और सैटरडे जो हैं, सैटरडे को फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं होते हैं, और संडे को ये लेक्चर जो है वो नहीं होता है। आज एक एक्सेप्शन है, आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ सैटरडे, लेकिन आपको ये मिलेगा संडे मॉर्निंग को, 2 मई 2021 अर्ली मॉर्निंग को आपको ये लेक्चर मिलेगा। तो हुआ ये कि आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड टुडे मॉर्निंग, कुछ अर्जेंट काम था, इसकी वजह से यह नहीं हो पाया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल्स। ओके, लर्न लेसन्स। कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही राइट क्वेश्चन सरकार को पूछा है। और यहाँ पर जब मैं बता रहा हूँ सरकार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने यह प्रश्न पूछा कि पिछले 10 से 15 महीने
आप क्या कर रहे थे, प्रिपेयर्डनेस जो तैयारी थी, हमने क्या किया। मार्च में हमने लॉकडाउन किया था, 25 मार्च 2020 को। उसके बाद हमें कुछ महीनों का वक्त मिला, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे हाथ के बाहर जाती हुई दिख रही थी, और फिर सारी चीज़ें जब कंट्रोल में आ गई तो हुआ ये कि सरकार ने, और मैं ये नहीं कहूँगा दूसरे लोगों ने, आई वुड यूज़ द वर्ड हम सब ने लापरवाही बरती। हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, हमने हैंड सैनिटाइज करना छोड़ दिया, हमने हाथ मिलाने की शुरुआत कर दी, हमने गले लगाने की शुरुआत कर दी, हम पब्लिक प्लेस में जाने लगे, हर जगह पर जाने लगे। और ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भारत की जीत हो गई, कोविड-19 नियरली ख़त्म हो गया है, एक्सेट्रा। और ये भी पता था हमें कि सेकंड वेव जो है बहुत सारे देशों में ऑलरेडी चल रही है, बहुत सारे देशों में थर्ड वेव भी चल रही थी। ऐसे टाइम पर हमारे यहाँ पर हम जब कोविड है ही नहीं या फिर आया ही नहीं था, ऐसा जीवन जीने लगे थे। तो इसमें कोई वो बात गलत है ही नहीं ये बात कहने में कि एक तो बहुत पुअर प्लानिंग और मिक्स्ड मैसेजिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 जनवरी, फरवरी, मार्च में मिक्स्ड मैसेजेस आने लगे। कई जगह पर केसेस आ रहे थे, तो उसको हम इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। और प्लानिंग तो टू बी ऑनेस्ट, हमने सेकंड वेव दूसरे देशों में हुई तो भी हमने उसके ऊपर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर हुए, एक नहीं 5 अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर पंचायत के चुनाव हुए, कुंभ मेला, कितनी सारी शादियाँ, दूसरे कितने सारे ऐसे फेस्टिवल्स हमने सेलिब्रेट किए। और आज सिचुएशन ये हो गई है कि हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितने सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो गए। बहुत सारे परिवारों की सिचुएशन तो ये भी हुई है कि एक घर में 5 लोग रहते हैं, 4 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब परिवार में बस एक ही व्यक्ति बचा है। जस्ट इमेजिन कि उनकी सिचुएशन, उनके भी मेरे और आपकी तरह सपने होंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो बिखर गई। और ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कई सारे रिपोर्ट्स में चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई सेकंड वेव जो है वो आ सकती हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, और आज देखिए सिचुएशन। अब एक और चीज़ इससे हम ये बात को समझ लें कि लेट्स होप कि ये सेकंड वेव जल्द से जल्द हमारे देश में ख़त्म हो जाए। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि ये सेकंड वेव जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। तो सेकंड वेव ख़त्म हो जाए तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग की जो बेसिक एटिकेट्स हैं, ये चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन दुखद है कि ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आपको हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। डोंट पिक योर नोज़, डोंट जो भी गंदी आदतें हैं वो ना करें। यहाँ वहाँ थूके नहीं, कफिंग हो रहा है, स्नीजिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हैंकरचीफ का इस्तेमाल करें, या फिर वेयर डबल मास्क, दैट्स इट। आपने मास्क पहना है, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। अगर आपको खांसी आ रही है या फिर आपको छींक आ रही है, देन मास्क होना ही चाहिए। मास्क निकाल कर खांसी नहीं खानी है। तो ये सारी चीज़ें हमें करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड वेव ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि कोविड का अंत आ गया। कोविड एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, और अब कोविड हमसे आगे है। वी हैव टू बी अहेड ऑफ कोविड। दूसरी एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए एज ए कंट्री, इसके एड हॉक मेजर्स, एड हॉक यानी कि जो टेम्पररी मेजर्स हैं कि आपने यहाँ पर 100 बेड की अस्पताल लगा दी, यहाँ पर 50 बेड की अस्पताल लगा दी, ये सारी चीज़ें हमें तैयार रखनी ही पड़ेगी। एक बहुत टाइम पहले जब ये कोविड की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर मुझे नाम याद नहीं है, 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन एक बहुत ही एक राइट बात बताई थी किसी साइंटिस्ट या फिर किसी डॉक्टर ने कि आप तैयारी करें, आप जितनी हो सके हैं तैयारी करें।
अगर वो सारी तैयारी फेल होती है, इन द सेंस कि आपने लेट्स से 1 लाख बेड की हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पर बना दी, कई जगह पर 100 बेड, कई जगह पर 1000 बेड, कई जगह 500 बेड्स एक्सेट्रा, तो ऐसे आपने 1 लाख बेड वेंटिलेटर्स वाले बना लिए पूरे देश के अलग अलग जगहों पर, और वो आपको किसी काम ना आए तो दैट इज़ गुड, वो खर्चा भले ही हो गया, लेकिन जब वो काम आएगा उस टाइम पर नहीं होगा, तब जो नुकसान होगा, जान का जो नुकसान होगा, वो हम किसी भी कीमत से वापस खरीद नहीं सकते। परिवार जो बिखर जाएंगे उसको कभी भी हम वापस बैक टू नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें तो फिर भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे बाद में, अगर 1 लाख बेड है तो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो दैट्स फाइन, वो कहीं पर चले नहीं जाएंगे, उनको मेंटेन करके हम फिर इसको रिजर्व में रख सकते हैं। तो अब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। आज तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, आई डोंट थिंक सो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होगी और नहीं होनी चाहिए। आई होप कि एक रेवोल्यूशन आए कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएं। वाई नॉट? अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो कभी नहीं होगा। हम बन सकते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, दुनिया के बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स, हर किसी को, हर एक नागरिक को हम फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे सकते? अगर हमारे पैसों को लेकर, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर इश्यूज हैं तो आज से ही उसकी प्लानिंग करने की शुरुआत कर दें। और हर डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूँ कि बड़े बड़े कोविड टाइप के सेंटर्स जो पेंडेमिक को लड़ने के लिए, ऐसे वायरस और इस प्रकार के जो भी फ्यूचर में भी आएंगे, तो इसको लेकर हमारे पास हर जगह पर इसकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो कंट्री का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बूस्ट करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है कम समय में। ऑफ कोर्स पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। जो लोग वैक्सीन रेजिस्टेंस करते हैं तो उनको कन्विंस करें कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें। मूविंग ऑन, साइलेंस नो ऑप्शन। अभी हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ों की मदद मांग रहे थे। तो उनके खिलाफ केसेस या फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आने लगी। पुलिस और जो प्रशासन है तो वो उनको परेशान करने लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक राइट समय पर एक स्टैंड लिया है और कहा है कि भाई राज्य सरकारें जो हैं, आप ये पुलिसिंग के काम के ऊपर इतना फोकस ना दें। व्हाट यू नीड टू फोकस इज़ आप अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। अगर कोई व्यक्ति मदद मांग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति रेमडेसिविर या फिर जो भी ड्रग्स हैं, सिलेंडर्स हैं, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो उनके ऊपर केस नहीं फाइल करना है, उनको कुछ मत करें, राइट? क्योंकि सरकार या फिर सिस्टम सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए लोग अपने दोस्तों से, अपने एक्वेंटेंसेस से ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने ये कहा कि हमारे देश में एडिक्वेट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और लोगों को जो है वो हॉस्पिटल में जाने के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे देश में ऑक्सीजन की फैसिलिटी है तो फिर व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू मेक श्योर कि हम होम केयर जो हैं, जो लोग होम केयर में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनको जब ऑक्सीजन मिल जाएगा, जब सारी चीज़ें मिलने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं इसके पीछे भागना बंद कर देंगे। लोग इसीलिए पैनिक हो रहे हैं, इसीलिए घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोविड से जान नहीं जा रही है, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जान जा रही है लोगों की। और मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स, डोमेस्टिक मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो हर जगह पर हमें देखने को मिल रहा है कितने सारे, जो हम देखें मुक्तिधाम श्मशान घाट हैं, उनके बाहर एक लंबी लाइन है, हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लाइन है। हर एक बड़े शहर में, छोटे शहर में आपको हॉस्पिटल्स के बाहर एक लंबी एम्बुलेंस की लाइन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है ना। और जब न्यूज़पेपर्स ये सारी चीज़ें पब्लिश करते हैं तब जाकर दुनिया को और देश को सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये जो स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, ये अच्छा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर रूमर्स फैलाएगा तो उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो आई होप सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो ऐसे जो भी सरकारें हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर जो भी कोई ऑफिशियल्स हैं, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई अगर आप रूमर्स फैलाएंगे, मीन्स ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर अगर रूमर्स, तो इसको आप कैसे हाउ यू विल प्रूव कि ये रूमर है या रियलिटी है? यू सी, तो दिस इज़ द टाइम कि सख्ती से नहीं, नरम दिली से हमें
लोगों के साथ डील करना है। आई होप सभी सरकारें इसको थोड़ा सीरियसली लें। कॉल ऑफ द हार्ट एक बहुत ही आई वुड से वेरी एक इमोशनल आई वुड से, और इमोशंस की ताकत जो है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इमोशंस आर बैड, लॉजिक इज़ गुड। नो, लॉजिक एंड इमोशन का बैलेंस इज़ वेरी गुड, लेकिन इमोशन की ताकत जो है, सोल्जर आज सियाचिन में या फिर डिफ़िकल्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए जाते हैं, या फिर जो देश की रक्षा कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस पर्सोनल, सभी कोई, तो क्या वो सिर्फ लॉजिक की वजह से वहाँ पर है? नो, उनका देश के प्रति एक प्यार भी है, दैट इज़ इमोशन। आपने देखा होगा कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क ले लेगी, तो दैट इज़ नॉट लॉजिक, दैट इज़ प्योर इमोशन। तो इमोशन की एक ताकत है। तो आई एम जस्ट सेइंग, यू नो। ओके, तो यहाँ पर यह हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, और उनके पास एक केस आया। केस ये था कि दो महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स इन द सेंस नॉट बिजनेस पार्टनर्स बट लिविंग पार्टनर्स, राइट। वो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो देश की बात करें, कानून की बात करें, तो सेम सेक्स रिलेशनशिप हमारे देश में अलाउड है, लेकिन सोसाइटी क्या इस चीज़ को अलाउ करेगी? ऑफ कोर्स नहीं। जो कोई पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ आप ठीक है, कि अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो दैट्स फाइन। अगर पेरेंट्स या फिर आपके भाई बहन ये लोग कन्विंस हो जाए, लेकिन क्या आपके पड़ोसी, क्या आपकी सोसाइटी जो है वो आपको वही इज्जत देगी? दे विल टॉक बिहाइंड योर बैक, वो आपके पीछे से बातचीत करेंगे, आपकी मस्ती करेंगे, खिलियाँ उड़ाएंगे, ये सारी चीज़ें, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा कि ये केस उनके सामने जब आया तो उन्होंने कहा कि मुझे सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में समझूंगा, ज़्यादा जानूंगा। और ऑफ कोर्स ये जो प्रोटेक्शन देने की बात है, ये दो महिलाओं ने ये कहा कि उनके परिवार से, दोनों के परिवार से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि राइट टू लिव टुगेदर, ये हर एक कंसेंटिंग एडल्ट्स को, इसमें मेल फीमेल, दो मेल्स दो फीमेल्स, राइट, सभी को ये छूट है हमारे समाज में, हमारे नॉट समाज में, हमारे देश में। रूल्स यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, और रियलिटी में थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। तो यहाँ पर जस्टिस साहब ने ये कहा कि कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझूंगा और उसके बाद मैं अपना डिसीजन दूंगा, बिकॉज आई वांट टू गिव इट फ्रॉम, ऑफ कोर्स इनके फेवर में ही है ये डिसीजन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही चीज़ कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो एक संवेदनशीलता दिखाई है, दैट इज़ वेरी गुड। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नॉलेज को एक्सपांड करूँगा इस चीज़ को लेकर, ताकि मैं राइट डिसीजन जो है वो दे पाऊँ, समथिंग लाइक दैट। और हाई कोर्ट्स की बात करें, मीन्स द रीज़न इज़, मीन्स ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन या फिर अच्छा एक स्टैंड लिया है जस्टिस साहब ने। लेकिन द रीज़न इज़ वी डोंट हैव एनी सेम सेक्स रिलेशनशिप वाले जजेस, वी डोंट हैव दैट मैनी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी, इतने जजेस नहीं हैं। फीमेल जजेस की बात करें तो भी हमारे देश में फीमेल जजेस की जो एक क्वांटिटी है वो कम है। तो जो सोसाइटी की डाइवर्सिटी है वो आपको जुडिशरी में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो व्हाट वी नीड कि जुडिशरी जो है वो भी इतनी डाइवर्स हो, ताकि हर एक व्यक्ति, मीन्स इट विल बी ए सिंबल एज वेल, इजंट इट, कि कोई किसी भी अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनका जो भी है, लेकिन वो अगर उनके अंदर वो पोटेंशियल है तो वो टॉप लेवल तक पहुंचे। वही तो एक प्योर सिस्टम है ना, कि आप गोरे हैं, काले हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इस राज्य के हैं, उस राज्य के हैं, कोई भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो वो जो कहते हैं ना, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ये सिस्टम होनी चाहिए। तो लेट्स होप कि जुडिशरी में भी ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिले। तो ये एक अच्छा आर्टिकल मुझे लगा, तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू गाइज।
फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडिया का ऑफिशियल आंकड़ा यह कहता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स, फिर मेक्सिको और ब्राज़ील के बाद 4th रैंक पर है हमारा देश। अब हम कहेंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन तो इन सारे देशों से बहुत ज़्यादा है। यस, ये बात सच है। और ये भी आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं कि ये 3 देशों में ये हो रहा है कि 10 लाख लोगों में से 1600 से 1800 लोगों की मृत्यु होती है, और हमारे देश में 10 लाख लोगों में से 150 लोगों की मृत्यु कोविड की वजह से हो रही है। तो ये आंकड़ा तो हमें इम्प्रेस कर देगा, isn't it? कि हमें तो लगेगा कि नहीं, कोविड के खिलाफ तो चीज़ें सही जा रही हैं। बट यू सी, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। 16 अप्रैल 2021 का गुजरात का ये एग्जाम्पल है। गुजरात के हेल्थ बुलेटिन में ये बताया गया कि एक दिन में 78 लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई है, लेकिन उसी दिन 689 बॉडीज़ को जो क्रिमेट किया गया या फिर दफनाया गया, तो उनको कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दफनाया गया था। तो ऑफिशियल आंकड़ा कहता है 78, तो फिर बाकी के लोगों को कोविड प्रोटोकॉल में क्यों दफनाया जा रहा है? लास्ट ईयर की बात करें तो तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों ने जो हैं बहुत सारे ऐसे कोमॉर्बिडिटीज़, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, और उनको कोविड हुआ और उनकी मृत्यु हुई, तो उनको कोविड डेथ में काउंट नहीं करते थे। फिर बाद में इन्हीं तीनों जगहों ने, तीनों राज्यों ने फिर ये आंकड़ा जो है वो अपडेट किया था। अब देखिए कि हम देखते हैं कि विजुअल्स ऑफ बॉडीज़, एक लंबी लाइन में लोग खड़े हैं, अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने चहीते जनों के पार्थिव शव को लेकर वहाँ पर खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, राइट। और हमें ये भी पता है कि हमारे देश में ये सेटिंग्स भी होते हैं, isn't it? और ये ऐसा नहीं है कि ये सरकार कर रही है, एक लंबे टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। तो राइट आंकड़े जो हैं, जो राइट डेटा जो हैं, वो आज भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये आंकड़ा जो है 2 लाख या फिर ये 150 आउट ऑफ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और आज भी 4% से कम हमारे देश के लोगों को, जो जिनकी एज 60 से ज़्यादा हैं, ऐसे ही पॉपुलेशन के 4% को ही हमने फुल्ली वैक्सीनेट किया है। और हमने टोटल कितने डोजेस दिए हैं? 15 करोड़ डोजेस दिए हैं, लगभग 15 करोड़ 16 करोड़ जितने डोजेस हमने दिए हैं। तो अभी तक हमने 60 प्लस वाले जो लोग हैं, उनकी सिर्फ 4% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाए। बाकी के लोगों को अभी कितने सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो राइट डेटा नहीं आएगा तो आप राइट डिसीजन कैसे ले पाएंगे? सिंपल इज दैट। मूविंग ऑन, द राइजिंग सन इन इंडिया जापान रिलेशनशिप। योशिहिडे सुगा जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, तो वो यूएसए की यात्रा पर गए थे। फिजिकली जो बाइडन को मिलने वाले पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने, पहले ऐसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर टॉप लीडर जो हैं, वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट के बारे में बात की, इवॉल्विंग प्रायोरिटीज़ के बारे में बात की। ऑफ कोर्स चाइना एक कॉमन टॉपिक था दोनों के बीच में। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो ये रहा साउथ चाइना सी, एज यू कैन सी। ये रहा ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी की बात करें तो ऊपर आपको यहाँ पर जापान देखने को मिलता है। फिर ये है ताइवान स्ट्रेट। ये सारी जगहों पर जो चाइना का दबदबा है, इसको रोकना। इसी के साथ साथ ये सेनकाकू आइलैंड वाला जो इश्यू है, जो जापान और चाइना के बीच में है, तो इस इश्यू, ये रहा सेनकाकू आइलैंड, एज यू कैन सी हियर। लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइस। आप देख सकते हैं, दिस इज सेनकाकू, राइट। तो ये सेनकाकू आइलैंड वाला जो इश्यू है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुई। बेसिकली चाइना की जो एक दादागिरी है, चाइना का जो दबदबा है यहाँ पर एक्सपांड होता जा रहा है, उसके बारे में। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिज़िकल जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ताकत है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात हुई। चाइना अब इसमें भी काफ़ी आगे निकल चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की बात की दोनों देशों ने। फिर 5G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों में भी चाइना बहुत आगे है। जस्ट इमेजिन
क्या आपको पता है कि चाइना ने ये एक, देखिए चाइना के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। चाइना ऐसे बड़े बड़े नंबर्स देने में काफ़ी माहिर है। वहाँ की सरकार ऐसे काम करती है, वो बड़े नंबर्स दे देंगे, ऐसे नंबर्स देंगे कि आप सोचते रह जाएंगे वहाँ की पॉपुलेशन को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना। ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो उन्होंने, चाइना ने एक शपथ ली है कि वो इतने पैसे जो हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब लेट्स से कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट ना करें, लेट्स से सिर्फ 0.4 ट्रिलियन करें, बट दैट इज़ ऑल्सो ए बिग अमाउंट। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, और वॉशिंगटन और यानी कि यूएसए और टोक्यो ने भी एक ग्रुप बनाया है, मीन्स एक दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस थिंग, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप, जिसका नाम है कोर, CORE। तो ये यूएसए और चाइना, आप बेग पार्डन, यूएसए और जापान दोनों इस चीज़ के बारे में बात करें, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर ये भी बातचीत हुई कि 5G नेटवर्क को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, फिर कैसे हम डेवलपिंग देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे दुनिया के डिजिटल स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं। फिर ट्रम्प एरा के टाइम पर जो चाइना के खिलाफ जो हार्श पॉलिसीज़ थी, वही सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। ऑफ कोर्स क्वाड के बारे में दोनों नेताओं के बीच में बात हुई, तो क्वाड की जब बात आती है तो भारत भी इसमें ऐड हो जाता है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में डिस्कशन हुई, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, हम जस्ट नाम ले रहा हूँ, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नाम, यू नो द मीनिंग इज इट। तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ रही होगी, आई बिलीव, राइट। खास करके वे सारे स्टूडेंट्स जो ध्यान से इस लेक्चर को फॉलो करते हैं और इसके बाद एटलीस्ट एक बार PDF को देखकर रिवाइज कर लेते हैं, बातों के बारे में सोचते हैं, तो उनको ये सारे दृश्य जो हैं वो दिमाग में अभी पॉप हो रहे होंगे कि हाँ, इंडो पैसिफिक, ये वो एक्सेट्रा। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर भी आएंगे, जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी हमारे देश में, जब भी वो माहौल बन जाएगा, तो ही विल डेफिनेटली विजिट हियर, और एक मोदी सुगा और 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होगी। दोनों देश इकोनॉमिक टाइज़ को और आगे बढ़ाने के बारे में, फिर अफ्रीका और आसियान देशों में और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बारे में, जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश, बांग्लादेश, अफ्रीकन नेशंस, इन सारे देशों की मदद करना, उनको अपने साइड रखना, उनके डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का डेवलपमेंट हो, सभी का प्रोग्रेस हो, तो ये चीज़ों के बारे में भी फ्यूचर में डिस्कशन होगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। चाइना ने अपने खुद के स्पेस स्टेशन को बनाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने जो अपना स्पेस स्टेशन है उसका कोर मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो उस मॉड्यूल का नाम क्या है। फिर यूएसए, फ्रांस और यूके ने मिलकर ये कहा है कि हाल ही में एक देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और उसका जो रिज़ल्ट आया उसको वो सपोर्ट या फिर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो उस देश का नाम बताइए। और इंडिया ने लास्ट ईयर रशिया को एक मेडिसिन प्रोवाइड की थी जब रशिया कोविड-19 से जूझ रहा था, और अब रशिया हमें स्पुतनिक प्रोवाइड कर रहा है। तो लास्ट ईयर जो हमने उनको दवाई प्रोवाइड की थी तो वो कौन सी थी बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, and I will see you on Monday. Enjoy your weekend. God bless you all. Stay home, stay safe, maintain social distancing, and pray for everyone. Thank you. Jai Hind.